आप यकीन नहीं मानेंगे बट ऑलमोस्ट 90% डिजीजेस जो भी होती हैं इंसान को, अपार्ट फ्रॉम दीज वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इनको छोड़ दिया जाए तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में स्ट्रेस से एसोसिएटेड है। तो इसी की एक सीरीज मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, जिसमें एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये स्ट्रेस से किस तरीके से रिलेटेड है। तो प्योरली साइंटिफिक बेसिस पे डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एब्सर्ड रीजन दे दिया जाए और स्ट्रेस से रिलेट कर दे। एक्चुअली जो स्ट्रेस की वजह से बीमारियां हो रही हैं उसी के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। सबकी फैमिली में किसी न किसी को डायबिटिक हिस्ट्री है या फिर वो खुद डायबिटिक हैं। बेसिकली पहले ये समझ ले डायबिटीज कितने टाइप की होती है। तो दो टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 काफी रेयर होती है। टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि जो बीटा सेल्स होती है पैंक्रियाज की, या तो वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, या फिर सेल्स रेजिस्टेंस हो जाते हैं इंसुलिन के लिए, तो उनपे इंसुलिन वर्क नहीं करती। तो दो तरीके से टाइप 2 डायबिटीज होता है। अब होता क्या है, जब भी ब्लड शुगर लेवल ऊपर होता है तो इंसुलिन रिलीज होती है और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस ले रहे हैं हर चीज का। जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, ठीक है। फाइट फ्लाइट वाली सिचुएशन में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। एड्रेनलिन रिलीज होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होंगे, और भी इनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में शुगर की नीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि हार्मोन्स अगर रिलीज हो रहे हैं तो उनका इफेक्ट होगा, और उनका इफेक्ट ही यही है कि बॉडी में शुगर की अमाउंट बढ़ा दी जाए, ब्लड में शुगर की अमाउंट बढ़ा दी जाए। क्योंकि अगर आपको भागना है एकदम से तो बॉडी प्रिपेयर करती है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज से लड़ना है तो बॉडी प्रिपेयर करती है, और स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे तो बॉडी को और माइंड को ऐसा लगेगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ता है। शुगर लेवल बढ़ गया, अब जब बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा रहेगा काफी टाइम तक, तो क्या होगा, इंसुलिन उस पे इफेक्ट करेगी, तो फिर इंसुलिन रिलीज होगी। ये साइकिल चलती रहती है। स्ट्रेस हुआ, शुगर बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा, शुगर बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा। जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ेगा, जैसे जैसे शुगर बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसुलिन को बढ़ना पड़ेगा। जब काफी टाइम तक यही साइकिल चलती रहती है तो बीटा सेल्स जहां से इंसुलिन निकलती है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। दूसरी बात है कि जब स्ट्रेस में होता है कोई इंसान तो ओवर ईट करता है। कई बार साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आने लगते हैं इंसान के अंदर, फिर वो ओवर ईटिंग करता है। ओवर ईटिंग करता है तो जाहिर सी बात है, कार्ब्स मेन सोर्स है शुगर का, तो कार्ब्स ज्यादा खाएगा तो उसकी वजह से फिर वही साइकिल रिपीट होगी। ज्यादा शुगर, ज्यादा इंसुलिन, ज्यादा इंसुलिन की वजह से जो इफेक्ट, जहां से मशीनरी जहां से बन रही है इंसुलिन, वो खराब होगी, तो आप टाइप 2 डायबिटिक हो सकते हैं या फिर प्री डायबिटिक हो सकते हैं। अब उसके अलावा स्ट्रेस की वजह से लोग बहुत ज्यादा ढीले ढाले पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता है, फिजिकल वर्क बंद कर देते हैं। तो इन सब की वजह से भी, अब अगर फिजिकल वर्क आप नहीं कर रहे हैं, केवल लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तो शुगर तो बॉडी प्रोड्यूस कर ही रही है, शुगर तो बना ही रही है, कार्ब्स से शुगर में ब्रेक डाउन तो कर ही रही है उसको, कार्ब्स को। तो अब वो शुगर जाएगा कहाँ, ब्लड में घूमेगा। अब ब्लड में घूमेगा तो उसके बाद क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन रिलीज होगा, शुगर का लेवल कम कर देगा, बट कब तक कर देगा, कब तक कम करेगा। एक टाइम होता है ना हर चीज का, एक लिमिट होती है। तो फिर वो कहीं ना कहीं टाइप 2 डायबिटीज की तरफ आपको ले जाएगा। तो स्ट्रेस से हमें बचना है। आज हम लोगों ने डायबिटीज की बात करी, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड है।